कि पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले कुछ बातों का याद रखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, पॉप ऑपरेशन को जब हम परफॉर्म करेंगे, ये लोग हम लोग चेक कर लेंगे कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है। हम तो उसकी जब स्टैक ही खाली है तो एलिमेंट उसकी उससे कहाँ डिलीट कर पाएंगे हम लोग। अगर ये तभी परफॉर्म होगा पॉप ऑपरेशन जब स्टैक में कुछ एलिमेंट हो, मतलब कुछ एलिमेंट आइटम उस स्टैक में हो, तभी हम लोग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग क्या रिटर्न करा देंगे, स्टैक इज एम्प्टी या स्टैक इज अंडर फ्लो, या स्टैक इज अंडर फ्लो, ये हम रिटर्न करा देंगे। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम लोग पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, मतलब डिलीट करेंगे कोई भी एलिमेंट, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को डिलीट करेंगे, मतलब पॉप करेंगे हम लोग एलिमेंट को, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा कि हम लोग टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे -1। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्टैक में कोई भी एलिमेंट डिलीट करने के बाद टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। क्यों डिक्रीमेंट करेंगे? क्योंकि हम लोग उसके नीचे वाले एलिमेंट को हम लोग पॉइंट करेंगे। जब हम लोग टॉप का एलिमेंट डिलीट कर देंगे, उसके नीचे वाले को पॉइंट करना जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम लोग कोई एलिमेंट फिर बाद में दूसरा एलिमेंट डिलीट कर पाएंगे। ठीक, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी 3 पॉइंट के हेल्प से हम लोग इसकी एल्गोरिथम लिखते हैं। ठीक, एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले हम लोग एक लूप चलाएंगे। जो लूप होगा ये चेक करेगा पॉइंट नंबर 1 के ध्यान में कि स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इसके लिए हम लोग चलाएंगे कि टॉप इक्वल टू -1। अगर ये है तो प्रिंट करा देगा, प्रिंटफ में हम लोग प्रिंट करा देंगे स्टैक इज एम्प्टी या स्टैक इज अंडर फ्लो। ठीक, ये हम लोग प्रिंट करा लेंगे। ठीक, उसके बाद अगर स्टैक एम्प्टी है तब तो उसमें एलिमेंट को डिलीट परफॉर्म ही नहीं होगा। ठीक, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं रह गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइटम को, जो हमारा आइटम होगा उसको क्या करेंगे, स्टैक टॉप में क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। स्टैक टॉप में लाएंगे, ठीक, उसको यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप इक्वल टू टॉप -1, हमेशा डिक्रीमेंट करेंगे। देखिए 3 पॉइंट में हम लोग क्या कर लिख दिए कि पॉप की ऑपरेशन की एल्गोरिथम लिख दी। पॉइंट नंबर 1 हम लोग चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ने ये पार्ट लगाया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉप ऑपरेशन को डिलीट करेंगे, तो हम लोग ने ये ऑपरेशन लगाया, आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप। देन उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब टॉप को हम लोग नीचे डिक्रीमेंट कर देंगे एक एक पार्ट को। देन हम लोग इसकी एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल वर्किंग देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, टॉप हमारे 3 है, यानी कि सबसे पहले पॉइंट सेटिस्फाई होगा। क्योंकि सेटिस्फाई इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो ये इस पार्ट में आ गया, एल्स पार्ट में हमारा आ गया। एल्स पार्ट में ये क्या चेक करेगा कि अभी टॉप क्या है, टॉप हमारा 3 है। ठीक, एलिमेंट टॉप में है। अब हम लोग टॉप को जैसे एलिमेंट 40 डिलीट करेंगे, 40 जब हम लोग डिलीट करेंगे तो टॉप को हम लोग, जो पॉइंट नंबर 3 एल्गोरिथम का लास्ट वाला पार्ट, कि टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। तो टॉप को जब डिक्रीमेंट करेंगे तो 3 - 1, टॉप हमारा आ गया 2 आ गया। जब 2 आ गया टॉप हमारा, तो 40 हमारा क्या हो गया, स्टैक से रिमूव हो गया। ठीक, 40 हमारा क्या हो गया, स्टैक से रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो जो हम लोग नेक्स्ट जो इमेज है इसमें देखिए 40 हमारा इमेज से गायब हो गया, डिलीट कर दिया है। ठीक, देन उसके बाद क्या हो गया, हम लोग फिर टॉप एलिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग क्या डिलीट करना चाहते हैं, 30 डिलीट करना चाहते हैं। 30 कहाँ पे है, इंडेक्सिंग देखिए, देखिए इंडेक्सिंग अगर करेंगे हमारा क्या होगा, 0 1 2। ठीक, 2 है तो हमारा टॉप अभी क्या है, 2 है। ठीक, तो हम लोग एल्गोरिथम की हेल्प से चेक करेंगे, जो टॉप में 2 में है, क्या है 2 में, टॉप 2 में कौन सा एलिमेंट है हमारे, 30 है। देखिए टॉप 2 में जो इंडेक्सिंग देखिए 30 हमारी वैल्यू है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एलिमेंट को हम लोग स्टोर कर लिए, स्टैक टॉप में आ गया हमारा, आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप। स्टैक टॉप की वैल्यू क्या है, 2, तो स्टैक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 30 आ गई, तो आइटम हमारा क्या हो गया यहाँ पे
30 हो गया, ठीक। अब 30 आइटम हमारे इसमें आ गया। अब हम लोग टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। जब टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, अभी वैल्यू टॉप की क्या है, 2 है, तो को अगर हम लोग -1 करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये किसको पॉइंट करने लगेगा, 0.1 को पॉइंट करने लगेगा, मतलब यानी कि 20 को पॉइंट करेंगे। तो 20 को पॉइंट करेगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, पॉप हो गया। 30 हमारा क्या हो गया, पॉप हो गया। अब देखिए टॉप की वैल्यू क्या, जो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई, ठीक। टॉप की वैल्यू 1 हो गई। 1 किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 को डिलीट करेंगे। अब 20 को क्या करेंगे, हम लोग डिलीट करेंगे। हमारा 30 डिलीट हो गया, 40 डिलीट हो गया। अब देखिए हम लोग इस इमेज में आइए, इस इमेज की बात करते हैं। अब 20 को डिलीट करना है। 20 को डिलीट कैसे करेंगे, एल्गोरिथम में देखिए लास्ट की 2 लाइन एल्स पार्ट में देखिए कि हम लोग सबसे पहले इस जो आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप है, इसमें हम लोग आइटम को लाएंगे। आइटम को कैसे लाएंगे, आइटम हमारा है इक्वल टू स्टैक टॉप। स्टैक टॉप की वैल्यू क्या है, अभी इस समय 1 है, ठीक। तो स्टैक 1 में कौन सी वैल्यू है, 20 है, तो आइटम में हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 वैल्यू आ गई। 20 वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या हो गया, 20 वैल्यू आ गई। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अब टॉप इक्वल टू टॉप -1, मतलब वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। तो टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, टॉप हमारा क्या था, अभी 1 था, तो टॉप -1। अब टॉप की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक। तब 0 किसको पॉइंट करेगा, अगर इंडेक्सिंग देखे 0 1, अब 0 किसको पॉइंट करेगा, 10 को पॉइंट करेगा। तो हमारा 20 क्या हो गया, पॉप हो गया। 20 क्या हो गया, पॉप हो गया। अब टॉप की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टॉप की वैल्यू हो गई। अब इस इमेज में देखिएगा, टॉप ये हमारा इंडेक्सिंग 0 है, ठीक। अब टॉप की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0, ठीक। अब अभी भी हमारे पास एक एलिमेंट स्टोर है हमारे स्टैक में, ठीक। तो एल्स पार्ट में आ गए। एल्स पार्ट में ये लाइन देखिए, आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप, ये लाइन लिखी हुई है एल्स पार्ट में। तो टॉप की वैल्यू हमारी इसमें क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। टॉप की वैल्यू क्या है, टॉप की वैल्यू 0 है, तो आइटम इक्वल टू स्टैक 0, स्टैक 0 की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक। तो आइटम की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक। आइटम की वैल्यू 10 हो गई। हम लोग अब नीचे वाले पार्ट में आ गए। इसमें क्या है, बोल रहा है कि अब हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, सॉरी डिक्रीमेंट करेंगे। जब हम लोग टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे तो टॉप अभी 0 था, 0 -1, तो क्या आ गया, टॉप इक्वल टू -1, सॉरी टॉप -1, टॉप -1 आ गया, ठीक। यानी कि अब टॉप -1 किसको प्रेफर करता है, किसको पॉइंट करता है, एम्प्टी स्टैक को पॉइंट करता है, एम्प्टी स्टैक को पॉइंट करता है। यानी कि अब हमारा 10 भी पॉप हो गया, यानी कि 10 भी अब डिलीट हो गया। अब स्टैक इक्वल टू -1, यानी कि स्टैक हमारी अब खाली हो गई, स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जब ये एलिमेंट सारे डिलीट हो गए, अब ये कोई भी एलिमेंट जब इसमें स्टोर ही नहीं है, जब है ही नहीं, तो अब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा। तो एल्गोरिथम की पहली कंडीशन मैच हो गई, कौन सी, यहाँ देखिए टॉप, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, टॉप इक्वल टू -1 हो गया, ये चीज पार्ट टॉप इक्वल टू -1 हो गया, यानी कि स्टैक एम्प्टी है। तो ये पार्ट अब प्रिंट होगा, टॉप इक्वल टू -1 है, तो स्टैक क्या आएगा, स्टैक इज एम्प्टी, यानी कि स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं, अब कोई पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये आज हम लोग ने देखा कि ये कैसे हम लोग पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। पॉप ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, देन टॉप को एक कम करेंगे, मतलब एक डिक्रीमेंट करते जाएंगे, फिर टॉप पॉप निकालेंगे, फिर डिक्रीमेंट करेंगे, फिर पॉप निकालेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, फिर पॉप निकालेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। और जब तक करते जाएंगे, जब तक हमारी वैल्यू क्या आना आ जाए टॉप की, टॉप -1, टॉप -1 हम लोग बोलते हैं इसको एम्प्टी स्टैक, यानी कि अंडरफ्लो। अंडरफ्लो